हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चंस का, जो हम लोग को बिहार बोर्ड एग्जाम 12th में 2026 में पूछा जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जिसका सपना है 300 नंबर लाने का या 300 प्लस 400 नंबर लाने का, वो अब सोना छोड़ दीजिए और एक तरफ से तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि सपना वो नहीं जो नींद में आता है, और सपना वो है जिसके लिए नींद नहीं आता है। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन का। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण दें। पहला चैप्टर का यह क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 में पूछा जा सकता है। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण दें। दूसरा है, शॉटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। यदि पहला चैप्टर किसी तरह से इंपॉर्टेंट है तो शॉटकी और फ्रैंकल दोष के चलते इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से शॉटकी और फ्रैंकल से मिलता जुलता ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन में हर एक बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए, अगला क्वेश्चन है, इकाई सेल क्या है। जालक में इकाई सेल होता है और वहां पर से इकाई सेल का परिभाषा हर एक बार यहाँ से एक टॉपिक पूछा ही जाता है। तो अगला ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट क्वेश्चन, आदर्श तथा अनादर्श घोल क्या है। या तो आदर्श तथा अनादर्श घोल का परिभाषा पूछता है, या फिर दोनों में अंतर देखने को मिलता है, अंतर भी पूछ सकता है। मोल प्रभाज क्या है, उससे पहले प्रासरणी दाब को परिभाषित करें। परिसारक दाब और परासरणी दाब उसी को कहते हैं। ये अनुषंगिक गुणधर्म का एक भाग होता है। अगला है, मोल प्रभाज की व्याख्या करें। मोल प्रभाज की व्याख्या करें, ये दूसरा चैप्टर से पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। प्राथमिक सेल का परिभाषा भी देना है और यहाँ से उदाहरण भी देना है। और दूसरा है, लवण सेतु क्या है, इसका उपयोग लिखें। विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का उपयोग किया जाता है, जिससे होकर के आयनों का गमन होता है। यहाँ से लवण सेतु क्या है, उसका उपयोग भी बताना है। अगला है 10 नंबर, फैराडे के विद्युत विच्छेदन संबंधी प्रथम नियम को लिखें। ज्यादातर प्रथम नियम पूछा जाता है, क्योंकि प्रथम नियम छोटा है और द्वितीय नियम बड़ा है। तो फैराडे ने विद्युत अपघटनी संबंधी निम्नलिखित 2 नियम दिए थे, जिसमें प्रथम नियम और द्वितीय नियम है। अगला है, विद्युत अपघट्य क्या है, उदाहरण दें। जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में टूट जाता है, उसे विद्युत अपघट कहते हैं, और यहाँ से यह 2 नंबर में पूछा जाता है। और जो विद्युत अपघट आयन में नहीं टूटता है, उसको विद्युत अनपघट कहते हैं। अगला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। तो यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अगला है 12 नंबर, देल्ही ऊर्जा तथा सक्रियण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। यहाँ से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि देल्ही ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 13 शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि यहाँ से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2026 में देखने को मिलेगा। तो इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।